आज हम बनाएंगे स्वीट पोहा की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और हेल्दी के साथ साथ ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ही टाइम लगता है। फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 कप पानी लेंगे। एक बर्तन में 1.5 कप पानी डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है गुड़। यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप गुड़ लिया है। 1.5 कप पानी में आप यहाँ पे 1 कप गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ को मैंने यहाँ पे काट कर डाला है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। धीमी आंच में हमें इसे अच्छे से मेल्ट करना है। अब हमें यहाँ पे डालना है इलायची। इलायची को मैंने खोल कर केवल उसके छिलके को डाला है। दाने को मैं यहाँ पे बाद में यूज़ करूँगी। गुड़ को हम साइड में रख देंगे। अब हमें यहाँ पे लेना है पोहा। 1.5 कप पोहा को हम छान लेंगे ताकि पोहे में से जितनी भी धूल रहती है वो आसानी से निकल जाए। अब पोहा को हम साइड में रख देंगे। अब हमें पैन में 2 चम्मच घी डालना है और घी में ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा भून लेंगे। इस तरह से घी में ड्राई फ्रूट्स को अगर हम भून कर डालते हैं तो पोहा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हमें लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं रखना है। यहाँ हमें किशमिश को भी रोस्ट करना है। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद ही हम किशमिश को डालेंगे। किशमिश डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनेंगे और हम इसे निकाल लेंगे। निकाल कर हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमें यहाँ पे भुनना है नारियल। सूखी नारियल मैंने यहाँ पे लिया है, इसे मैंने ग्रेट करके डाला है। आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। इसे भी हम साइड में रख देंगे और फिर हम उसी पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पोहा। पोहा को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। अगर हम फटाफट बनाने के चक्कर में हाई फ्लेम कर देते हैं तो पोहा जल्दी से जल जाता है और ये अच्छे से नहीं बन पाता है। इसीलिए पोहा को हमें धीरे धीरे चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इस तरह से हम बनाते हैं तो पोहा भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये सही तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। पोहा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे गुड़ की चाशनी। इसे हम छान कर डालेंगे ताकि यहाँ से इलायची के छिलके और एक्स्ट्रा कुछ रहता है तो वो छानने में आ जाए। चाशनी को पूरा डाल लेने के बाद हमें फ्लेम को हाई करना है। जब ये अच्छे से उबलने लग जाए तब हम इसे हल्का सा चलाएंगे। बार बार इसे नहीं चलाना है, फ्लेम को हाई रखना है। पोहा चाशनी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ नारियल, जिसे हमने पहले ही भून कर रख दिया था। उसे डालने के बाद हम इसे हल्का सा चला लेंगे। हल्के हाथों से हमें कलछी को चलाना है। इस टाइम पर हमें फ्लेम को लो मीडियम रख देना है। धीरे धीरे चाशनी पर पोहे को अच्छे से पकने देना है ताकि पोहा चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भूल कर भी पहले ही हमें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसका सारा टेक्सचर ख़त्म हो जाता है। फिर तो ड्राई फ्रूट्स भुनने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे देसी घी। इन सारी चीज़ों को हम लास्ट में इस तरह से डालते हैं तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से लास्ट में डालते हैं तो इसका करारापन तो रहता ही है और इसका टेक्सचर भी निखर कर आएगा। मीठे पोहा की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से और कितनी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इस रेसिपी को बच्चे या बड़े दोनों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे सुबह को ब्रेकफास्ट पर भी बनाकर खा सकते हैं या तो बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे बनाकर डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है और इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है और ये आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपको मेरी ये स्वीट पोहा की रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।